नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई के दिन डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और आज हम मौजूद है करनाल के संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल में, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हमारी जब भी सेहत खराब होती है तो हम डॉक्टर को ही याद करते हैं, और आप समझते हैं कि बिना सेहत के ठीक हुए हम इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जो हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर आबिद अमीन भट्ट, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर्स डे पे वो क्या संदेश देना चाहते हैं। और सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट तो ये रहेगा कि डॉक्टर्स डे मनाया क्यों जाता है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आबिन 24 पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज डॉक्टर्स डे है, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। और क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? एक्चुअली कोई भी डे जो होता है ना, इम्पॉर्टेंट डे जो कोई भी मनाया जाता है, इसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा होता है इसका इम्पैक्ट, फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो ये है कि डॉक्टर्स डे, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय जी थे हमारे, जो एक ग्रेट फिजिशियन थे, जो 1880s में थे। उनके बर्थडे पे, जो कि आज है 1 जुलाई, इस पे मनाया जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर भी थे और एक फिजिशियन थे, ग्रेट फिजिशियन थे। तो उनके बर्थडे को ये डॉक्टर्स डे रखा गया। दूसरा पॉइंट जो है कि इसका इम्पैक्ट ये होता है, जैसे कोई भी डे है, जैसे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, वर्ल्ड COPD डे है, एड्स डे है, हेपेटाइटिस डे है। ये डेज़ इसीलिए असाइन किए जाते हैं कि ईयरली इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा हो, और इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे जो नए एडवांसेस है वो ऐड किए जाएं, जो नई कंट्रीब्यूशंस है वो नए कंट्रीब्यूशंस ऐड किए जाएं, जो पिछले साल में जो बीता, जो अचीवमेंट्स है वो अचीवमेंट्स ऐड किए जाएं। तो हर साल इस चीज़ पे एडिशन हो और हर साल अपडेशन हो, और एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जैसे कि इस साल का थीम है हीरोज़ इन वाइट कोट्स। तो ये इस साल का थीम इसलिए है, जैसे आप मूवी देखते हैं, हम मूवी देखते हैं, तो हीरोज़ को यूजुअली इसलिए दिखाया जाता है, जैसे आपने वो मूवीज़ भी देखी होगी सुपर हीरो वाली, तो उनमें जो विलन होते हैं उनके पास भी सुपर पावर होते हैं, लेकिन वो विलन होता है, ये हीरो होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो हीरो होता है उसके पास हमेशा एक एबिलिटी तो नहीं कहेंगे, एक ये होता है कि वो दूसरे के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करना उसके लिए बेटर होता है। वो सोचता है कि मैं दूसरों के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, और वो करता भी है, इसीलिए उसको हीरो बोला जाता है। सेम इसीलिए जैसे कोविड में बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए लोगों का इलाज किया। उसमें से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिलीज़ थी, जो जिनकी डेथ हो गई, जिनने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, इसलिए ताकि हम लोगों की हेल्प करें और सोसाइटी को के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। दैट्स वाई ये थीम है हीरोज़ इन वाइट कोट्स। तो यहाँ पर जो है, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि पिक्चरों में तो अक्सर आपने देखा होगा कि हीरोज़ होते हैं और हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी की बात आती है तो वहाँ पर डॉक्टर्स ही असली हीरो हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, आर्मी भी हमारी जान बचाती है और हमारे लिए सुबह से शाम जो है वो खड़े रहते हैं 15 किलो की बंदूक लेकर, लेकिन यहाँ पर जब उनकी भी सेहत की बात आती है तो फिर डॉक्टर्स को ही याद किया जाता है। तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सर, और कुछ क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पर लोगों को उनकी हेल्थ के लिए, कि क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे फिट रह सकते हैं? हालांकि मेडिसिन तो लोगों को खानी पड़ती है, क्या बिना मेडिसिन के भी वो फिट रह सकते हैं? और क्या कुछ वो छोटा मोटे पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, जैसे आपने हमने जवानों की बात की, तो एक्चुअली हीरो खाली डॉक्टर नहीं है या ये नहीं है, हर कोई इंसान जो अपने से पहले दूसरे बंदे को प्रेफर करता है, दूसरों की भलाई सोचता है, वो हीरो है। क्योंकि वो अपना टाइम, अपना रिसोर्स सेक्रीफाइस करके इसलिए सेक्रीफाइस करता है ताकि दूसरे का भला पहुंचे, दूसरे को फ़ायदा हो। जैसे यहाँ पे आप कहते हो कि डॉक्टर्स जान बचाते हैं, लेकिन वो बंदे, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो बहुत बुरी हालत में पेशेंट आया और डॉक्टर्स ने उस पर बहुत मेहनत की और उसकी जान बचाई, मान लिया हमने डॉक्टर्स ने हीरोइक काम किया, लेकिन वो बंदा जिसने उसको वहाँ उस हालत में देखा, अपना सारा काम छोड़ के यहाँ लाया, वो भी एक हीरो है। अगर किसी को मीनवाइल कोई किसी टाइप की सपोर्ट ज़रूरत थी, अटेंडेंट्स को, किसी चीज़ को, जिसने भी सपोर्ट किया वो भी एक हीरो। तो वी ऑल आर हीरोज़ इस पर्सपेक्टिव में, जो अपने से ज़्यादा दूसरों को केयर करे और दूसरों के बारे में सोचे। दूसरा इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बोला कि
कोई फिटनेस फिटनेस को लेके कैसे फिट रहे लोग क्योंकि जो जनरली फिट हैं लेकिन थोड़ा बहुत अनफिट फील इसको करते हैं। ऐसे कहा जा सकता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो खाली दवाइयों से ठीक नहीं होती। जी। ठीक है, जो बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप को कोई मेडिकल कंडीशन है कि आपको दवाई ही खानी है ठीक हो जाएगी, जैसे कि ओवरवेट या वेट गेन जिसको बोलते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है ओवरवेट। अब ऑब्वियसली हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, हमारे डाइट हैबिट्स ठीक नहीं हैं, तो इस कंडीशन में मेडिसिन से पे जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, अपने ग्रुप बना सकते हैं, भाई चलो शाम में वॉक करने, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो एक्चुअली एक टर्म है, एक फ्रेज़ है जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। आप किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है हर बार मेडिसिन ही दोगे। प्रिवेंशन के अपने अपने मोड्स है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है और आप चाहते हो कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहे, तो आप अपने काम के हिसाब से, अपने वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने दिन के हिसाब से, अपने हिसाब से आप अपना एक्सरसाइज शेड्यूल बनाओ, आप अपना वॉक का शेड्यूल बनाओ, आप अपना डाइट का शेड्यूल बनाओ। क्योंकि हर जैसे कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है दो टाइप्स का है, एक है कम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट, एक है इंटेंसिव मैनेजमेंट। जो कम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट है दैट मीन्स आप पेशेंट को वैसी ही दवाई देते हो जिस हिसाब से उसको सूट करे। ठीक है, जिस हिसाब से वो इजीली अपना डाइट और दवाई को टॉलरेट भी कर पाए और अपना लाइफस्टाइल भी इजीली कैरी ऑन कर सके। तो वही अपना कम्प्रहेंसिव लाइफस्टाइल अपने डे टू डे बेसिस पे आप एनालाइज करो कि मेरे लिए क्या ठीक है, मैं किस टाइम पे वॉक करूं, मैं डाइट को कैसे मॉडिफाई करूं, परहेज़ कैसे करूं। तो वो चीज़ जो है वो मेडिसिन से भी बढ़कर है। जी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी है जो डॉक्टर साहब ने दी है और आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें और फिट रहने के लिए सुबह से शाम वही खाएं जो आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहे। तो आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।